हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, रोज़ सुबह आपकी 11 बजे SCERT की बुक चलेगी जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपका जो GIC का पेपर हो रहा है सामान्य ज्ञान का जो आएगा प्री का, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा परिवेश यानी हमारा आसपास वही चीज़ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और सुपर टेट की जो UPTT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास 3 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। रोज़ सुबह 11 बजे SCERT की बुक यहाँ आपको देखने को मिलेगी। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी SCERT बुक करके, जिसमें जितनी भी SCERT की टेट सुपर टेट की इम्पोर्टेंट चैप्टर है वहाँ पे मैं कर डाल दूँगी और आप देख सकते हैं। ये देखिए क्लास 3 की यानी क्लास 3 की SCERT है हमारा परिवेश। तो इसमें क्या क्या है, इसमें पाठ्यक्रम में सबसे पहले हमारा परिवार है। इसमें परिवार उनके सदस्यों में आपसी संबंध है, मुखिया के कार्य हैं, सदस्यों का आपस में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की देखभाल करना, घूमना फिरना, त्योहार मनाना, बचत करने का गुण, परिवार में बालक बालिका महिला पुरुष के साथ उचित व्यवहार, बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान, सेवा भाव, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के प्रति व्यवहार, उनकी सहायता, पास पड़ोस के लोगों और मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार। हमारा परिवेश में स्थानीय पेड़ पौधों की पहचान करना, हमारे जीवन में उनकी क्या उपयोगिता है, पेड़ पौधों की देखभाल, स्थानीय परिवेश की विभिन्न प्रकार की पत्तियों का परिचय, स्थानीय पशु पक्षियों की पहचान देखभाल, हमारे पालतू पशु पक्षी से हमारे परिवार के अंग, छोटे बड़े रेंगने वाले, चलने वाले, कूदने वाले, उड़ने वाले जीव जंतुओं का वर्गीकरण, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की परस्पर निर्भरता, हमारा भोजन, इसमें भोजन की आवश्यकता, महत्व, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, संतुलित भोजन, हमारा स्वास्थ्य, कच्चा व पकाकर खाए जाने वाला भोज्य पदार्थों की पहचान, वर्गीकरण, भोजन के पाचन में जीव और दांत के कार्य, पशुओं का भोजन करने में पशुओं के दांत का महत्व, पक्षियों का भोजन करने में पक्षियों के चोंच व पंजों का महत्व है। हमारा आवास, इसमें मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए घर, आवास की आवश्यकता, उपयोगिता, हमारे विभिन्न प्रकार के घर व पशु पक्षियों के घर व आवास। तो ये है सिलेबस। हमारा स्वास्थ्य, जल यातायात के साधन, संचार के साधन, जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण, ये सब है। साथ ही परिवार के अलग अलग सदस्यों द्वारा व उनके आपसी सहयोग से किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाते हैं। अपने शिक्षकों, परिवार के सदस्यों, अपने आसपास के लोगों, अपने साथियों के साथ शिष्ट व सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं। मतलब क्या क्या इससे हमें प्रेरणा मिलती है। कक्षा कक्ष की विभिन्न गतिविधियाँ जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रोजेक्ट कार्य आदि में बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यानी हमारा प्रवेश पढ़ने से क्या क्या बच्चों में चीज़ें आती हैं। अपने परिवेश यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु की पहचान कर लेते हैं, उनकी उपयोगिता, उनके संरक्षण के तरीकों पर चर्चा करते हैं। अपने आसपास के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, उनके अवलोकन किए जाने वाले लक्षणों, मूल प्रवृत्तियों, उपयोग, गुण के आधार पर समूहों में बांटते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों का नाम बता पाते हैं। संतुलित आहार में सम्मिलित भोज्य पदार्थों की सूची बना पाते हैं। बच्चे अपने भोजन में जिन भोज्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं उनके नाम, उनसे होने वाले लाभ को बताते हैं। अच्छे स्वास्थ्य हेतु स्वच्छता के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह स्वच्छ रहने के तौर तरीकों का पालन करते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधित जो स्लोगन है उनको समझ के अपने दैनिक जीवन में उनका उपयोग करते हैं। तो ये काम करते हैं। साथ ही बच्चे क्या करते, इसमें क्या होता है, शिक्षा अधिगम परिणाम भी मिलता है। इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि शायद पेपर में पूछ लिया जाए तो आपका गलत ना हो। बच्चे क्या करते हैं, इससे अपने परिवार और परिवार के सदस्यों का नाम बता पाते हैं और उन सदस्यों से अपने रिश्तों को व्यक्त कर पाते हैं कि इनसे हमारा क्या रिश्ता है। परिवार के अलग अलग सदस्यों के कार्य को बताते हैं।
बच्चे पशु पक्षी के आहार, उपयोगी अंगों, आवास आदि को पहचानते, उनका चित्र बनाते, उनके महत्व को बता पाते हैं। स्थानीय परिवेश में जल प्राप्ति के स्रोतों की सूची बना लेते हैं। अपने दैनिक जीवन में जल का महत्व, पीने योग्य स्रोत की पहचान, जल संरक्षण के उपयोगों पर चर्चा करते हैं। स्वयं की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण उपयोगों का वर्णन करते हैं। दैनिक जीवन में स्वयं की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करते हैं। यातायात के विभिन्न साधनों का चित्र में देखकर पहचान लेते हैं। यातायात के प्रमुख नियमों को बताते हैं। दैनिक जीवन में यातायात के नियमों का पालन करते हैं। संचार के विभिन्न प्राचीन व आधुनिक साधनों को पहचानते हैं, उनका दैनिक जीवन में उपयोग बताते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली मिट्टी के बर्तन को पहचानते हैं, उनके उपयोगों का उल्लेख करते हैं। अपने पास पड़ोस की मिट्टी की विशेषता बता पाते हैं। तो ये हमारा परिवेश से ये सब गुणों का विकास होता है बच्चों के अंदर। इसका सिलेबस क्या है? तो हमारा परिवार है, फिर पास पड़ोस है, परिवेशी पेड़ पौधे हैं, परिवेशी जीव जंतु, हमारा भोजन, पशु पक्षियों का भोजन व सहायक अंग, हमारा घर, पशु पक्षियों का आवास, पानी अनमोल है, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, हमारी सुरक्षा, यातायात के साधन, यातायात के नियम, संचार के साधन, फिर कुकी, कोयल, कुल्हड़, ला। तो ये यानी 15 चैप्टर हैं। इसमें से देख लेते हैं हम लोग जितने भी चैप्टर आज कंप्लीट कर लेंगे आज, और जो बचेगा तो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला है हमारा परिवार। ये आप देख रहे हो कि यह चित्र मधु के परिवार का है। मधु के परिवार में उसकी दादी है, दादा है, माँ बाप और भाई मोनू है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है इसमें, बस परिवार के बारे में बताया गया है। कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। परिवार पहली पाठशाला होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। हम सब परिवार के साथ रहते हैं। हमारे परिवार में माता पिता, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची होते हैं, बुआ भी होती है परिवार में। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। तो परिवार पहली पाठशाला होती है। साथ क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साथ में परिवार में सब मिलजुल कर काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, घूमते हैं। किसी के बीमार पड़ने में परिवार के सभी लोग देखभाल करते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। दादाजी दादी जी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, बिल्कुल सभी ने सुनी होंगी। हमारे साथ खेलते भी हैं, पढ़ने में भी सभी लोग हमारी मदद करते हैं। परिवार में हम सभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सब तो होता ही है परिवार में। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। फिर पास पड़ोस जो है, तो इसमें भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट लाइन होगी बता देंगे आपको। ये नॉर्मल कहानी चल रही है। ये पास पड़ोस जो है, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर परिवेशी पेड़ पौधे। तो तुम अपने आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे देखते हो? तुम्हारे आसपास के पेड़ पौधे एक दूसरे से किस प्रकार अलग दिखाई देते हैं? हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं या एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे को हम पहचानते हैं। पत्तियों से पहचानते हैं, फलों से पहचानते हैं, फूलों से पहचानते हैं, लंबाई और तने की मोटाई से पहचानते हैं। हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, पर क्या सभी की पत्तियां एक जैसी हैं? ऐसा तो है नहीं कि सभी की पत्तियां एक जैसी हैं। कुछ पौधों की पत्तियां लंबी हैं, कुछ की नुकीली हैं, कुछ की गोल हैं। कुछ पेड़ पौधे की पत्तियां बड़ी होती हैं, कुछ की छोटी होती हैं। कुछ पत्तियों का किनारा कटीला होता है, कुछ का चिकना होता है। क्या आपने केला और लौकी, अरबी की पत्तियां देखी हैं? इनकी पत्तियां अन्य पेड़ों की पत्तियों से कैसे अलग होती हैं? पेड़ पौधों की पत्तियों के आधार पर पहचानना है। अपने आसपास से विभिन्न प्रकार की पत्तियां इकट्ठा करो। उन पत्तियों की मदद से नीचे दिए गए अभ्यास को पूरा करना है कि कौन सी पत्ती किसकी है।
ये पेड़ पौधे हैं। सभी पेड़ पौधों के तने एक समान नहीं होते, इस बात को याद रखिएगा। तनों की मोटाई और लंबाई में भिन्नता होती है। कुछ तनों में शाखाएं लंबी होती हैं, कुछ में घनी हो जाती हैं। कुछ तनों में शाखाएं कम होती हैं, जिनकी लंबाई कम होती है। तने पतले लचीले होते हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए कागज़ में। उन्हें हम पौधों के रूप में पहचानते हैं। कुछ के तने लंबे होते हैं, मोटे हो जाते हैं, इनकी शाखाएं लंबी और मोटी हो जाती हैं। इन शाखाओं में से छोटी छोटी शाखाएं निकल आती हैं, जिससे ये घनी हो जाती हैं। इन्हें हम पेड़ों के रूप में पहचानते हैं। अलग अलग मौसम में हम अपने आसपास तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखते हैं। रंग बिरंगे फूल हमारे परिवेश की शोभा बढ़ाते हैं। बिल्कुल रंग बिरंगे फूल होंगे तो हमारा जो परिवेश है उसकी शोभा बढ़ जाएगी। ऐसे ही अलग अलग मौसम में तरह तरह के फल भी मिलते हैं। इन फूलों और फलों को हम उनके रंग, गंध, आकार से पहचानते हैं। इनके रंग और आकार से हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान करते हैं। बेल या लताएं, क्या तुमने ऐसे पौधे देखे हैं जो ज़मीन पर फैलते हैं? बांस बल्ली के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, छप्पर के ऊपर चढ़ते हैं। ये देखिए, बांस बल्ली लगा के जो बेल होती है वो आगे बढ़ती है। इस चित्र को देखो, या बेल या लता कहलाती है। कोई आपने बाहर लकड़ी लगा दी, वो बेल आगे बढ़ रही है। मनी प्लांट देख लीजिए आप, करेला देख लीजिए। तो बेल है, लताओं को बढ़ाने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। ये बांस, लकड़ी, छप्पर जैसी वस्तुओं का सहारा लेकर बढ़ते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं। इनको स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने के लिए हम कई प्रकार के मसालों का प्रयोग करते हैं। अलग अलग मौसम में हम तरह तरह के फल खाते हैं। सब्जियां, फल हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसी होती हैं? लाभदायक होती हैं। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। इनसे हमें छाया मिलती है। इनकी लकड़ियां हमारे दैनिक जीवन के भी बहुत सारे काम में प्रयोग होती हैं। पेड़ों के बिना हम अपने जीवन के बारे में सोच ही नहीं सकते, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। साथ ही इनकी उचित देखभाल भी करते रहना चाहिए। समय समय पर पत्तियों का उपयोग भी विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। तुम भी ऐसा करते हो? बताओ कब और कैसे। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, ये क्या करते हैं पेड़ पौधे? इम्पोर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं, जो सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है पेड़ पौधे लगाओ। हमें जीवित रहने के लिए भोजन, पानी की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे को भी जीवित रहने के लिए पानी, धूप, खाद की आवश्यकता होती है। इसलिए पौधे को समय समय पर पानी देना बहुत जरूरी है। जिस तरह हमें अपने भोजन की आवश्यकता होती है और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य कर सके। अगर हमारे शरीर को अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर बीमार रहेगा। इनमें निश्चित समय पर खाद डालनी चाहिए। गमले में लगे पौधे को समय समय पर धूप में रखना चाहिए। पेड़ पौधे के आसपास उगी घास फूस को हटाते रहना चाहिए। पेड़ पौधों की देखभाल ना की जाए तो ये सूख जाते हैं। इसका हमारे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे को सुरक्षित रखना चाहिए, इसलिए हम सभी को इनका नियमित देखभाल करनी चाहिए। फिर परिवेशी जीव जंतु, ये लेसन 4 है, इसको देख लेते हैं। कौन कौन से जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, नाम लिखिए। हमारे आसपास तरह तरह के पशु, पक्षी, कीट पतंगे रहते हैं। उनमें से कुछ को हम पहचानते हैं और कुछ को हम उनके नाम से पुकारते हैं। इनको हम पहचानते हैं उनके शरीर की बनावट से, जो उनका शरीर है उनकी बनावट से, उनके रंग से, पंख से, पंजे से, चोंच से, बोली से। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर ले। हमारे प्रकार के जीव जंतु बनावट, आकार आदि में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जो हर प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो बनावट में, आकार में आदि में एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी का आकार बड़ा होता है, किसी का छोटा। कोई चलता है तो कोई रेंगता है, कुछ उड़ते हैं तो कुछ कूदते हैं, कुछ फुदक फुदक कर चलते हैं। सभी जीव जंतुओं की बोलियां भी अलग अलग होती हैं। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर हम इन्हें जानते पहचानते हैं। पशु पक्षियों को उनके रंग, पंजों, चोंच, पंखों की बनावट से पहचाना जा सकता है, तो इस बात को
ध्यान रखिएगा। पशु पक्षियों के आहार। कुछ जीव जंतु घास, पत्तियां, अनाज के दाने, फल, सब्जियां, बीज इत्यादि आहार के रूप में लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। कुछ जीव जंतु मांस को आहार के रूप में लेते हैं। ये मांसाहारी कहलाते हैं। फल, मांस, कीट पतंगे, घास, पत्तियां, अनाज के दाने आदि सभी प्रकार का भोजन लेने वाले जंतु सर्वाहारी कहलाते हैं। हम अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। उनकी देखभाल के लिए भोजन, अच्छे स्वास्थ्य, चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। कुछ पशु पक्षी भी परिवार के सदस्यों की तरह हमारे साथ रहते हैं। ये पालतू पशु पक्षी कहलाते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गी है, आपने देखा ना लोग पालते हैं। ये हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये सब जो जानवर हैं। पशु पक्षियों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? क्या हमारे पशु पक्षियों को देखभाल की आवश्यकता होती है? तो भावना अपने घर की छत पे मिट्टी के बर्तन में दाना पानी रखती है। सभी लोग को दाना पानी रखना चाहिए कि जो पशु पक्षी प्यासे हों वो पानी पी सके। वह बर्तन का पानी प्रतिदिन बदल देती है। इससे पानी दूषित नहीं होता। पशु पक्षी अपना भोजन, आवास, सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम उनकी देखभाल करें। हमें पशु पक्षियों के आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको भोजन देना चाहिए। पालतू पशु पक्षियों की सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इनका नियमित रूप से टीकाकरण करवाना चाहिए। कि आप पशु पक्षी पाल भी रहे हो तो उनकी देखभाल भी करो। आजकल पशु पक्षियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहाँ से ये सुरक्षित रह सके। इससे हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। ब्लेड और शीशे के टुकड़ों को सड़क पर ना फेंके। जो ब्लेड होता है वो शीशे के टुकड़ों को सड़क पर ना फेंके। उन्हें कूड़ेदान में डालें। इन वस्तुओं से पशु पक्षियों को चोट लग सकती है। घर के कूड़े को पॉलीथीन में बांध कर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। पॉलीथीन खाने से पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचता है। पेड़ पौधे से हमें व पशु पक्षियों को भोजन मिलता है। विभिन्न पशु पक्षी पेड़ पौधे पर अपना आवास बनाते हैं और ये हमारे पर्यावरण के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है, लाभदायक होता है। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मनुष्य पेड़ पौधे पशु पक्षियों की पारस्परिक निर्भरता की चर्चा के माध्यम से बताएंगे बच्चे। तो ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। कल जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे वो हमारे भोजन से स्टार्ट करेंगे। हमारा भोजन से हम लोग पढ़ेंगे, इसके मेन पॉइंट नोट डाउन करेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर ये हमारा परिवेश का जो बचा कुचा चैप्टर है इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ सुबह 11 बजे आपकी लाइव क्लास होगी SCERT की, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। धन्यवाद।